ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। नमः सिद्धेभ्यां। बलदेवा देवी खजर से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, उत्तम शौच धर्म की। आज का दिन उत्तम शौच, अपने विचारधारा को बदलने का दिन, लोभ से दूर भगने का दिन, क्योंकि विचार गंदा जभी होता है जब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में वो लोभ की प्रवृत्ति जाग जाती है। कहीं ना कहीं हम लोभ के वशीभूत होकर के अपने भावों को अशुभता में ले जाते हैं। हम अपनी सोच को बदल लेते हैं और जहां सोच बदल जाती है वहां सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं लोभ लगा हुआ है, और लोभ हमारे आचार्यों ने उसे पाप का बाप कहा है। ध्यान रखना, सारे पाप एक तरफ और लोभ कसाए रूपी पाप एक तरफ। लोभी व्यक्ति क्रोध करता है, लोभी व्यक्ति मान करता है, लोभी व्यक्ति मायाचारी भी कर लेता है, और लोभ तो साथ में लगा ही है। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहते हैं। क्रोध साधारण तौर पर अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुझे क्रोध करना है तो वह क्रोध नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक उसके लोभ नहीं जगेगा तब तक वो क्रोध नहीं करता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो लोभ जागृत हो जाता है और वहीं उसे क्रोध आना चालू हो जाता है। किसी व्यक्ति की प्रशंसा मत करो, बस फिर देखो और आपके पड़ोसी की प्रशंसा करते रहो। फिर देखना कि उसके मन में किस तरीके से क्रोध उत्पन्न होता है। अब वो लोभ किस चीज का जागा?
प्रशंसा का लोभ जागा। तुमने पड़ोसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तुम दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं और अपने पति की, अपने व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे सामने खड़ा है, वो उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, तो लगता है अरे मैं इसके लिए इतना करता हूं, देखो मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। मैं इसके लिए सब कुछ किया लेकिन मेरी प्रशंसा नहीं हो रही, उल्टी निंदा हो रही है। और वो निंदा धीरे धीरे क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। इतनी क्रोध में परिवर्तित हो जाती है, फिर धीरे से आप कोई बात उनसे पूछ लेते हो या चर्चा में बैठ उनसे बात करने लग जाते हो, तो अंदर से कर्कश भरे शब्दों में वो कहता है जाओ उनसे ही बात कर लो, उनकी तो बहुत प्रशंसा हो रही थी। पड़ोसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही थी, मेरी तो निंदा कर रही थी, उनके सामने मेरी पोल पट्टी खोल रही थी। अब वह क्रोधित हो जाता है और इतना बिना फिजूल में कोई लेना ना देना। तो इसीलिए मैंने कहा था जब लोभ जागृत हो जाता है तो व्यक्ति क्रोध करता है। घर में रहे, परिवार में रहे, समाज में रहे, कहीं भी जहां लोभ है वहां क्रोध है। लेकिन क्रोध है वहां लोभ होगा ये कोई गारंटी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लोभ के वशीभूत होकर के क्रोध तो जागृत हो सकता है, लेकिन क्रोध के वशीभूत होकर के लोभ जागृत नहीं होता। और वास्तविकता में स्वाभाविक अगर क्रोध व्यक्ति को आता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव शीतल है, क्रोध वाला नहीं है। आप शांत परिणामी हो, आपके भाव शांत हैं, आपका खान पान शांत है, तो इसलिए चिड़चिड़ापन का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी निमित्त से या आपका पित्त अधिक बढ़ जाता है तो आपका चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो वो तो स्वाभाविक हो गया, शारीरिक हुआ। लेकिन लोभ व्यवस्था समझ लेना। हम जिस लोभ की चर्चा करते हैं, हमें सबसे पहला लोभ लगा है धन का। क्योंकि वो धन का लोभ इतना लगा है कि हम यहां तक हमारे धर्म, हमारा पोजीशन, पर्व, हमारे त्योहार, परिवार सब कुछ छोड़ देता है। वो सिर्फ धन देखता है, बाकी कुछ नहीं। और लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि ये धन जो है उसके साथ जाने वाला नहीं है, वो यहीं का यहीं पर छोड़ करके जाना है। फिर भी वो लोभी मनुष्य, वो लोभी इंसान उसी के पीछे भाग रहा है। जब कभी भी चर्चा करेगा तो वह विचार करेगा, तो एक ही विचार करेगा, मेरे घर में पैसा कैसे आए, मेरे घर में दौलत कैसे आए, धन कैसे आए, कमाने के अनेक अनेक तरीके, ऐसे ऐसे गलत रास्ते तक वो खोज लेता है। बस वो कहता है पैसा पैसा और पैसा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो कहता है कि पैसा है तो सब मेरी मुट्ठी में है, और पैसा नहीं है तो सब तुमसे खाली है। वास्तविकता सत्य तो है, इस बात में दम तो है। आपने देखा भी होगा, पैसे वाला इंसान अगर कोई आ जाता है, लंबा चौड़ा दान कर देता है, तो आप उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हो। आप उसे द्रव्य दोगे
आप उसे जय जिनेंद्र करोगे, वो आपको भाव नहीं दे रहा है, वो आपको 1% भाव नहीं दे रहा है। उसे दिखावटी मुस्कान उसके आपके चेहरे पर दिख रही है, क्योंकि उसे पता है कि तुम मेरे को जय जिनेंद्र नहीं कर रहे हो। मेरी जेब में जो धन है उसको जय जिनेंद्र किया जा रहा है। उसे पता है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो, मेरी धन की वजह से मुझसे मिलने आए हो। और जिस दिन धन चला जाता है उस दिन कोई नहीं पूछता, फिर कोई नहीं कहता कि भैया आपके पास धन था, हम दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, बाद में दे देना। दे भी देगा एक आध बार तो देख लेगा कि हाँ भाई देगा कि नहीं देगा, वापस लौटा के नहीं लौटाएगा। धन का लोभी है, और धन का लोभी व्यक्ति धर्म नहीं कर पाता, उसे सिर्फ धन दिखता है। इसी वजह से इतने बड़े पर्युषण पर्व के अंदर में हमारी दुकान बंद नहीं हो पाई अभी तक। इतने बड़े महापर्व चल रहे हैं, हम अपना ऑफिस लीड नहीं कर पाए। अरे हमें तो इतना करना चाहिए था। पर्युषण पर्व साल में एक बार आते हैं, आते तो 3 बार है, साल में 3 बार आते हैं, ध्यान रखना। लेकिन मनाते आप एक ही बार है। भादो सुदी पंचमी से प्रारंभ होते हैं और अनंत चतुर्दशी तक चलेंगे। माघ शुदी पंचमी से प्रारंभ होंगे, माघ शुदी 14 तक चलेंगे, जिसको बसंत पंचमी भी कहते हैं। तीसरा पर्युषण पर्व कब चालू होता? चैत्र शुक्ला पंचमी, इसको नवरात्रि कहते हैं। ये 3 समय पर्युषण पर्व आते हैं, लेकिन आप सिर्फ भादों का ही मनाते हैं। तो हमारे यहाँ एक एमपी में कहावत है, आप बधैया बनिया है। बधैया मतलब भादों के, वो भी 10 दिन दिखेंगे, इसके बाद नहीं दिखेंगे। और एक होता है लड़ैया, लड़ाई का मौका मिल जाए, कमेटी की कोई मीटिंग हो रही हो तो लड़ने के लिए आ जाएगा, उसको हमारे यहाँ लड़ैया कहा जाता है। उसे लड़ने में बड़ा आनंद आता है, किसी न किसी बहाने से बस लड़ना चाहता है। मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि धन का लोभ हो, और धन के लोभ के चक्कर में व्यक्ति अपना व्यापार, घर गृहस्थी में यूज होने वाले सामान, परिग्रह, उसका ध्यान नहीं रखता। वो धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो धन के लिए चमड़े आदि का व्यापार कर लेता है। वो धन के लिए जूते चप्पल आदि की दुकान कर लेता है। वो धन के लिए अनेक प्रकार के सामानों में मिलावट कर देता है, सिर्फ चाहता है धन। लेकिन मैं उन धन कमाने वालों से पूछना चाहता हूं, और यहां जितने भी बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके साथ में वो धन जाएगा? आप कहोगे नहीं महाराज, ऐसी बात कर दी है, तो फिर क्यों पड़े हो उसके पीछे? क्यों उसे कमाने के लिए पड़े हुए हो? क्यों उसके लिए तुम बंद नहीं कर सकते हो? जब पता है कि नहीं जाने वाला है तो क्यों घर छूटता नहीं है हमसे? क्यों मंदिर में आकर के ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हो? क्यों मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय नहीं कर पाते हो?
और नगर में आए हुए निराशों को आहार नहीं दे पाते हो। तुम पता है तुम्हारे साथ ही नहीं जाने वाला है, तो फिर क्यों नहीं करते हो? किसी ने मना किया है आपसे, या किसी ने जबरदस्ती की है कि नहीं तुमको दुकान खोल के बैठना ही पड़ेगा? लेकिन ध्यान रखना, धर्म के प्रभाव से धन मिल सकता है, लेकिन धन के प्रभाव से धर्म मिल जाए ये संसार में कभी नहीं हो सकता। कितना भी कोशिश कर लेना, धन तुम दान कर लेते हो, तुम कहते हो हम करोड़ों की बोलियां ले लेते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां ले लेते, ले लो, क्या कर ले बोले? तुमने बोली ले ली है, बड़े बड़े दान कर दे, क्या मिला तुम्हें? तुम धर्म नहीं खरीद सकते उसे, तुम बोलियों से, उसे धन से नहीं खरीद सकते। धर्म इतनी सस्ती वस्तु नहीं है कि जो पैसे से बिक जाए, पैसे से खरीदा जाए। धर्म तो वो वस्तु है जिसे धारण करना पड़ता है। धर्म वो वस्तु है जिसे करना पड़ता है, ये लोभ को छोड़ना पड़ता है, वही धर्म है। वास्तविकता में धर्म की व्यवस्था किसी को कहते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि धन के लोभ के चक्कर में आप जो गलत व्यापार करते हो, गलत मार्ग पर चलते हो, गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करते हो, ध्यान रखना, कर्म अच्छा करो, धर्म करो, धन अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। आपको कमाने की जरूरत नहीं है। आपने किसी राजा को बिजनेस करते हुए देखा है? देखा है? हाँ, किसी राजा को बिजनेस करते हुए देखा है? हाँ, क्षत्रिय है, कभी बिजनेस करते हुए देखा है क्या आपने? कभी नहीं। लेकिन उसका सारा इतना बड़ा राजपाट कैसे चलता है? इतनी व्यवस्थाएं, इतना सब कुछ वह कैसे चलता है? वो तो कभी बिजनेस करता ही नहीं है, वो कभी तो धन के पीछे भागा नहीं है। लेकिन जितने भी उसके राज्य के अंदर में सेठ बिजनेस करते हैं, वो किसी भी दुकान से कोई भी सामान उठा ले, धन ले जाए, लेकिन किसी की ताकत नहीं उसे मना करने की। क्यों भैया? तुम्हारा बिजनेस का आधा हिस्सा भी वो अगर आपसे ले लें तो आप मना नहीं कर सकते हो। और ले रही है गवर्नमेंट आपसे कितना? 60% ले जाती है टैक्स वगैरह के माध्यम से। आपकी इनकम का, आय का कितना? 60% तो आराम से ले लेती है, ऊपर ही होगा इससे। आपके हाथ में क्या आता? 30-40% जो भी इनकम है उसमें से। अब उसमें से भी आपको घर गृहस्थी चलानी है, परिवार चलाना है, धर्म चलाना है, दान भी करना है, सब कुछ करना, उसी में से करना है। तो आप किसके लिए कर रहे हो? तो स्वयं के लिए। बहाना तुम्हारा परिवार चलाने के लिए होता है, लेकिन चलती गवर्नमेंट है, चलाता राज्य से टैक्स है, वो राज्य का शासन, राजा का शासन चलता है। वही लोभ प्रवृत्ति को छोड़ो मेरे भाइयों, उस लोभ प्रवृत्ति के अपने भाग्य पर विश्वास करो, परम पिता परमात्मा पर विश्वास करो, उसकी भक्ति का प्रभाव समझो, क्योंकि वो समय बार बार नहीं मिलेगा। और एक बार ये मनुष्य पर्याय आपने व्यर्थ में गंवा दी, मनुष्य जन्म अगर व्यर्थ में गंवा दिया और धर्म नहीं कर पाए,
धर्म के प्रति अगर आपकी आस्था नहीं जाग पाई तो ध्यान रखना, पुनश्च मनुष्य पर्याय मिली या ना मिली इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जिसमें देह होता है वो मर करके वही होता है। अब आप समझ लेना आपको किसमें कितना ज्यादा मोह है। मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं। एक बार एक राजा को अपने खजाना देखने की मोह जगा कि मेरे पास खजाना कितना है देख तो लूं। वो खजाना के अंदर चला गया। उसका जो मंत्री था उसने कहा ठीक है देख लिया, दिखा दे। अंदर चला गया, अकेला था, कोई नहीं ले गया, किसी को साथ में नहीं लेकर के गया। संयोग वसात उस खजाने का दरवाजा बंद हो गया और खुला नहीं। किसी को पता नहीं था कि राजा अंदर गया है, खजाने को ढूंढ रहा देखने के लिए। किसी को पता नहीं, दरवाजा बंद हो गया और बंद हुआ राजा उसके अंदर अपने राम नाम जिंदगी को प्राप्त हो गए। वो खजाने के ढेर में पहुंच गए और मर करके सर्फ बन गए। अब वो बड़ी विचित्रता देखिए आप, क्या बने? क्योंकि खजाने की सुरक्षा करने के लिए वो सर्फ बन गए। अब होता ये है कि जब बेटे को राजा बनाया गया तो बेटे को उस खजाने की जरूरत पड़ी। खजाना निकालने के लिए अपने मंत्री आदि की जिसको भेजता वो दरवाजे पे फन फैला के फट, किसी की हिम्मत नहीं, अंदर नहीं जाने देता, किसी को भी नहीं जाने दिया। बेटे को पता चला कि एक बहुत बड़ा सर्प है, वो अंदर नहीं जाने दे रहा है। खजाने के अंदर सफेरे भी परेशान हो चुके हैं, आखिर कारण क्या है? अचानक इतने में एक मुनिराज वहां पहुंच जाते हैं। अवधि ज्ञान के धारी देख लेता है। वो पहले मुनिराज को आहार कराता है। राजा का पुत्र था, उसने सोचा विचार करा। मुनिराज को आहार कराने के पश्चात उस मुनिराज से पूछता कि भगवान मेरे खजाने के ऊपर एक सर्प बैठा है और वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है, ऐसा क्या है? तो मुनिराज ने कहा कि राजन वो तुम्हारे पूर्व के पिताजी हैं। वो तुम्हारे पिताश्री हैं और वो पिताश्री खजाना देखने के लिए गए थे, इस वजह से वो खजाने के अंदर ही मरण को प्राप्त हो गए और मरण करके वो सर्प बने हैं, क्योंकि उनका धन के प्रति लोभ अधिक था। तो भगवान इसे कैसे हटाया जाए? इसको हटाने का कोई उपाय तो होगा। तब मुनिराज ने कहा उससे कहो कि हे नागराज, आप इस लोभ की वजह से, इस धन के खजाने के लोभ की वजह से मनुष्य पर्याय में रह करके आप त्रियंच गति को प्राप्त हुए हैं। राजा का जो भी नाम था वो राजा का नाम बोल करके संबोधित किया। वो नागराज ने अपना रास्ता, बेटे की बात को समझ लिया, बाकी किसी को नहीं जाने देता। रास्ता दे दिया, बेटा जितना भी खजाना चाहे ले जाता, लेकिन बाकी किसी को नहीं जाने। कहने का तात्पर्य यही है मेरा कि जिसका जैसा लोभ होता है वो वैसा बन जाता है। अगर आपका धन के प्रति अधिक लोभ है तो धन में जाकर के जन्म लोगे, धन का कीड़ा बनोगे, सर्प आदि पर्याय को धारण करोगे। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको यश के प्रति लोभ है, यश कीर्ति का किसको नहीं लगा रहता? मैंने जैसे बताया सभी को लगा है। कौन नहीं चाहता अपना यश दुर्यश में फैले? सब चाहते हैं कि हमारा यश लोग गुणगान गाए।
झूठा हो या सच्चा, क्योंकि झूठे गुणगान तो कोई भी गाता है, सच्चा गुणगान गाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी जेब से उसे कोई ना कोई लालच है। तुम्हें यश का लालच है, उसे तुम्हारी जेब से लालच है। तुम्हारा मंच पर गान गा दिया, अरे फलाने सेठ जी हैं, इतना दान देते हैं, ऐसा देते हैं, फट से आपकी जेब से उतना निकलवाया, चलती है। बाद में पीठ पीछे देखना, अरे वो कंजूस सेठ है। गलती से अगर आपने पैसा दान नहीं दिया तो कहेगा, आपको यही कहा जाएगा कंजूस है। और कंजूसी बड़ी विचित्रता होती है, इसीलिए ध्यान रखना, यश का लोभ कभी भी मन में विचित्रता हमें पैदा करता है। वो लोभ के चक्कर में हम न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हुआ कि बीमार पड़ने लग गया। उसे विचार में आया कि आखिर बात क्या है। नौकरों ने पूछा, सेठ जी आपके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, खजाने में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी आप इतने दुखी और इतने पीड़ित, आप इतने धीरे धीरे करते हुए क्यों सूखे जा रहे हैं। सेठ जी को नौकर से पूछा, पहले ये बता अपने खजाने में कितना धन है। तो उसने कहा, महाराज सेठ जी अपने खजाने में जो है बस 7-8 पीढ़ी, 7-8 पीढ़ी आराम से खा सकती, 7-8 पीढ़ी बस। वो 9वीं पीढ़ी का क्या होगा बताओ जरा। उसे चिंता 9वीं पीढ़ी की लगी, 8वीं पीढ़ी की नहीं है, 9वीं पीढ़ी की लगी है। इतना रहते हुए भी दुखी है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी उस धन के लिए धर्म को छोड़ करके बैठे हैं, धर्म से दूर हो रहे हैं, धर्म को मात्र फॉर्मेलिटी पूर्वक हम कर रहे हैं। एक फॉर्मेलिटी है, करना है, पोजीशन आए हैं, लोग क्या कहेंगे। धर्म ऐसा नहीं होता है। धर्म के साथ साथ हमें उस लोभ का त्याग करें। आगे हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, इंद्रियों का लोभ, इंद्रियों का लोभ लगा है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियों का भी हमें लोभ लगा है। ये खाने का, पीने का, सोने का, ओढ़ने का, बिछाने का, ये सब कुछ क्या है? ये इंद्रियों को सुख देने का लोभ है। इन इंद्रियों को जितना सुख दोगे उतना ही दुख देने वाली है। कितना भी कोशिश खिला पिला देना, जितना ज्यादा खिलाओगे, स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा? स्वाद के चक्कर में अगर ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा? हाँ, पेट में कब्ज बढ़ जाएगी। क्यों? खाने चाहिए ना, खाने के स्वाद के चक्कर में। और होता है, फ्राई करके ऐसा होता है। इस इंद्रिय जो है वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देती है। स्वाद के चक्कर में खाए, और खाए तो हमने ध्यान नहीं दिया, वक्ष्य अवक्ष्य का ज्ञान नहीं रखा, हमने कुछ भी उठाया और खा लिया। ये स्वाद ही तो है, ये जीवा इंद्रिय की ललबी सी हो करके ही तो खा रहे हैं हम लोग। और जितना भी खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है? घंटी नीचे माटी है क्या? हाँ है क्या? घाटी नीचे माटी, यानी गले से नीचे उतरा सारा मिट्टी हो गया।
बस गले में था, जब तक जिह्वा पर था तब तक ही स्वाद था, और वो स्वाद के चक्कर में हमने अपने आप को पीड़ित कर लिया। जितनी ज्यादा बीमारियों को बुलाते हैं इंद्रियों के वशीभूत होकर के ही बुलाते हैं। अगर हम अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर लें तो आप ध्यान रखना, आप 90% बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, किसी भी साइंस वाले व्यक्ति से पूछ लेना, वो कहता आप अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करो बस। आपको औषधि देता है तो औषधि देते साथ में आपको पथ्य बता देता है कि ये चीज नहीं खाना है, तो औषधि काम करेगी। नहीं तो औषधि पर औषधि खाते चले जाओ और पथ्य ना करो आप, फिर वो भी दवाई, क्या होगा? वो बीमारी और खान पान पर हमें बहुत बड़ा, इसीलिए कहा तो हम जिह्वा के लोभी होकर के, लोभ कसाई के वजह से पांचों इंद्रियों के विषय में, एक नहीं पांचों ही लगा लेना, मैं एक बता रहा हूं इसमें। इस विशेष करके आंखों का काम अपना है, स्पर्श के काम कोमलता को प्राप्त करना है, घ्राण इंद्रिय का काम अच्छी और दुर्गंध को देना है। इस बात का विशेष करके समझ लें। तो इसीलिए मैं आपसे, ये लोभ है, अच्छी सुगंध पसंद है, दुर्गंध पसंद नहीं है, और कभी कभी सुगंध भी एलर्जी तैयार कर देती है। तो जब एलर्जी हो जाती है तो फिर वो सुगंध भी गई। अधिक सुगंधता नुकसानदायक है और अधिक दुर्गंधता भी नुकसानदायक है, ध्यान रखना। कोई भी चीज हो, जरूरत से ज्यादा आप इंद्रियों को उत्तेजित करोगे, उन्हें सामान दोगे, सामग्री दोगे उनकी उत्तेजना करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, तो वो इंद्रियां आपको दुख ही देने वाली हैं, ध्यान रखना। मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं, आपके शरीर से स्पर्श इंद्रिय की बात कर रहा हूं। आपकी स्पर्श इंद्रिया कहती है आपको कोमल कोमल सैया पर सोने के लिए कहती है, स्पर्श इंद्रिय कहती है ठंडी ठंडी हवा लगनी चाहिए, गर्मी का महसूस नहीं होना चाहिए। ये स्पर्श इंद्रिय आपको कहती है कंकड़ पत्थर में चलने का मौका ना मिले, धूप में चलने का मौका ना मिले, तो वहां अच्छे हैं, लेकिन नुकसान भी सुन लो। अगर आप कंकड़ पत्थरों पर नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा? सुकमाल मुनि की तरह आपकी भी हालत हो जाएगी। माँ ने उसे लालन पोलन किया बहुत ही, उसको राई का दाना तक चुभता था। किसको? सुकमाल मुनि को राई का दाना तक चुभता था। अगर किसी ने दीपक जला दिया तो दीपक की रोशनी से आंखों में अश्रुधारा बह जाया करती थी। इतनी सुकुमार था, नाम जैसा था वैसा काम भी था। लेकिन जब वैराग्य आया, मन में भाव दृढ़ हुआ, जब बाहर निकला तो वो पीड़ा हुई, लेकिन वो पीड़ा के प्रति उसका ध्यान नहीं था। बाहर निकला, नंगे पैर बाहर चला गया, पैरों के खूनों से लथपथ हो गया, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, खून से लथ जाता है, लेकिन फिर भी उस पैरों के प्रति ध्यान नहीं है। अभी देखिए, जो महलों के अंदर में छाए में रहने वाला जीव पर्वत और पहाड़ के ऊपर गर्मी के रूप में तपस्या करेगा अपने शरीर के ऊपर सुखाने के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इन पंचेंद्रियों को सुख ना दें, अधिक सुख ना दें, आवश्यकता से ज्यादा वस्तु ना दें, खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि ये लोभ आपका खाने पीने का जो लोभ है वो लोभ आपको नुकसानदायक होगा, क्योंकि साथ साथ में आपके शरीर को पीड़ा तो होगी, साथ साथ में आप उस पाप, अधिक पाप का वध कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था
और हम अपने शरीर संबंधी लोभ रखे हैं। जीवन जिएंगे नहीं जिएंगे, हम औषधियां लेते हैं, औषधियां अवश्य हैं अवश्य हैं, इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। सिर्फ जीवन के लोभ में, जीवित रहने के लोभ में क्या करते हो, वृक्ष का ज्ञान भूल जाते हो। शुद्ध है अशुद्ध है नहीं, अगर नहीं खाएंगे तो मर जाओगे पक्का। ऐसा मरने लग जाता तो पता नहीं कितने अभी तक मर गए होते। जब तक तुम्हारा कर्म आयु कर्म पूर्ण नहीं होगा तब तक आप नहीं मर सकते। ध्यान रख लेना, मर जाना कोई बड़ी बात है। जिंदा रह करके भी कौन सा तुम तीर मार रहे हो। मैं तो सीधा कहता हूं, जो व्यक्ति धर्म नहीं करता, जो व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं करता, जो व्यक्ति मुनिराजों को आहार दान आदि नहीं देता, वो जिंदा रह करके जिंदा लाश तो है ही। जिसे धर्म के प्रति रुचि नहीं है, धर्म होता क्या है, धर्म की व्यवस्था को जानता नहीं है, तो वो जिंदा रह करके भी कौन सा तीर मार दिए तुम। और मर जाओगे तो कम से कम इतना तो कहलाओगे कि अशुद्ध वस्तु को न खाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। याद करो उस चांडाल को, उस भील को, याद करो उस भील को जिसने कौवे के मांस का त्याग कर दिया था। क्या किया था, कौवे का मांस नहीं खाएंगे और जरूरत पड़ी औषधि में, डॉक्टर ने कह दिया, वैद्य ने कहा कि औषधि उसी के मांस में खाना पड़ेगी तो ही आप ठीक हो सकते हैं। उसने कहा मैं मरना पसंद करूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मुनिराज को दिया हुआ वचन तोड़ना पसंद नहीं करूंगा। इतने में ही देखते देखते क्या है, उसका साला जो था वो आ रहा था उससे मिलने के लिए। उसे रास्ते में एक स्त्री मिल गई, और मिल गई तो उस स्त्री ने कहा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा अपने साले से मिलने जा रहा हूं। अच्छा किसके पास, तो जिसने कौवे के मांस का त्याग किया है उसके पास जा रहा हूं। उसे समझाने के लिए दवा ले ले, अपना जीवन बच जाएगा, प्रायश्चित कर लेना। मुनिराज से वापस जाकर के प्रायश्चित कर लेना, दवा ले लो। वो स्त्री रोने लगी, उसे विचार कर रोने लगी। वो कहता है भाई बहन आप क्यों रो रही हैं। बोले इसीलिए रो रही हो तुम जा रहे हो, अभिहाल उसको जबरदस्ती करके भांजा है आपका, तो कौवे का मांस खिला दोगे, औषधि के सहयोग वशत आग मांस खिला दोगे, और मांस खिला दोगे तो अभी जो हमारी जाति में जन्म लेने वाला था वहां से चुप होकर के दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि वो देव बनने वाला था, उसकी देवी अर्धांगिनी वो यहां पर रोने लग जाती हैं। उसे समझ में आ गया अरे मतलब मांस भक्षण के प्रभाव से, त्याग से, कौवे के मांस के त्याग से उसे इतनी अच्छी गति मिलने वाली थी, उस गति का बंध उसे मिल गया था। इसलिए उसने कहा अब तुम जा रहे हो, तुम्हें रोना आ रहा है इसीलिए क्योंकि आपकी वजह से उसने अगर मांस खा लिया तो फिर ये गति छूट जाए। कहने का तो आगे बढ़ा गया, वहां जाकर के सारी घटना उस भील को सुनाई तो उस भील ने कहा अब तो मेरा पूरे ही मांस का त्याग। क्या
क्योंकि ये साक्षात उदाहरण उसे समझ में आ गया, तो उसने वो पूरा का पूरा मांस का त्याग कर दिया, संपूर्ण मांस का त्याग कर दिया। तो वो उस देव पर्याय से भी और ऊंची देवगति के चला गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए इन अशुद्ध दवाइयों को खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इनमें बख्श वक्ष का ध्यान रखें, क्योंकि जीवन और मरण औषधि के अंदर नहीं है। जीवन और मरण आपकी आयु कर्म के ऊपर डिपेंड होता है। जितना भी लाख कोशिश कर लेना, अगर आपकी मृत्यु आना होगी तो कितनी भी दवाइयां खा लेना, लेकिन वो मृत्यु को रोक नहीं पाएंगे, ये निश्चित समझ लेना। और अगर आपकी आयु कर्म शेष है, बचा है, आयु बची हुई है, तो इसलिए जीवन का लोभ ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं। तो छोटी सी औषधि भी वक्ष है या वक्ष उसका नहीं है, लेकिन वो काम कर जाती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, तो हमें अपने जीवन संबंधी लोभ लगा हुआ है, इन वक्ष वास्तविकता में ये 4 प्रकार के लोगों को त्याग करें। यही हमारा सोच धर्म है। सोच कहता है आपकी सोच अच्छी होना चाहिए, ऊंची होना चाहिए, हमेशा निकृष्ट भाव से मुक्त होकर के हमेशा मोक्ष जाने के भाव रखिए। अगर मोक्ष जाने के भाव रखोगे तो स्वर्ग तो पक्का है। हमेशा कहता हूं, सोच रखो, ऐसी रखना, हमेशा ऊंची रखना। ऐसा नहीं है आप लोग दुकानदारी करने की सोच रखते हो, बस यहीं तक सीमित हो। आप नौकरी करते हो, नौकरी तक सीमित हो, इससे बाहर निकलो, इससे थोड़ा सा बाहर तो निकलो, अपनी सोच को बढ़ाओ तो जरा। और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे पता चलेगा कि दुनिया होती क्या है। सभी का ज्ञान होना चाहिए, सभी की जानकारी होना चाहिए, और इसके साथ अगर हम रहते हैं तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव करें, धर्म के प्रति अधिक अग्रसर रहें, क्योंकि धर्म ही आपको सब कुछ देने वाला है। वो सुख, वो शांति, वो धन, वो दौलत, यश, कीर्ति, जो कुछ मिलेगा धर्म के प्रभाव से ही मिलेगा। इसलिए ये सोच धर्म आपको कह रहा है कि अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे भाव रखो। अगर अच्छे भाव होंगे तो ही आप आगे चल कर के उस परम पद को प्राप्त कर सकोगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य उदयपुर सागर जी महाराज की जय।